सरकार में कोई न्याय नहीं है। मेरे लड़के को जिस तरीके से मारा गया, न्याय दिलाया जाए। मोदी सरकार से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं, मेरे 3 नतनी हैं, कैसे मैं शादी करूंगा, कैसे क्या करूंगा? मेरा बच्चा पागल हो गया है, विकलांग टाइप हो गया है, दिमाग का कमज़ोर हो गया है। मैं एक किसान, साधारण छोटा किसान, मुझको 17,40,000 मेरे खेत से हाईवे निकल गया था। 1.5-3 बीघा का जोतुआ हूँ मैं। आखिर में वही 17,40,000 से मैंने यहाँ मकान खरीदा था। मेरे पास कोई सरकारी व्यवधान नहीं है कि कोई नौकरी हो। लड़का मेरा पागल टाइप है, मैं कैसे जीवन पार करूँगा? ये पुलिस से मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। राधानगर चौकी में 2-3 कांड ऐसे हुए कि पुलिस चौकी राधानगर में कोई इंसाफ नहीं मिलता। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। मैं अब क्या करूँ? मजबूर हो करके मैं योगी DMSP के पास एक बार जाऊँगा, रजिस्ट्री करूँगा और योगी सरकार के पास अपने परिवार को लेकर के अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जहर अपनी नातिनों को खवाऊंगा, मैं बहू को खिलाऊंगा, लड़के खिलाऊंगा, स्वयं खा लूँगा। क्योंकि इस सरकार पे मुझे कोई न्याय, कोई इंसाफ नहीं दिखाई देता, अंधेला दिखाई देता है। अगर गरीब आदमी थाना चौकी जाता है तो उन चोरों डकैतों के खिलाफ जो है आदमी पहुंच जाता है चौकी में नेतागिरी करने के लिए। कोई गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और हमारे बीच गोलू पुरवार जी उपस्थित। जैसे कि मैं राधानगर चौकी में इस समय मौजूद हूं और ये पीड़ित परिवार यहाँ पे भटक रहा न्याय के लिए। ये 2019 का मामला है और मैं इनसे बात करना चाहता हूँ क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज पुलिस चौकी आज आए हुए हैं। 22/8/2019 को मेरे यहाँ राधानगर बक्सपुर में इतनी भयानक घटना हुई कि मेरे बच्चे को जो है रात में 2 मंजिल मकान था, एक बगल का मकान में ताला लगा रहता था, वो नहीं रहते थे। मेरे घर में ऊपर छत में चढ़ कर के बहू और लड़के सो रहे थे। सोने पे समूच ईंटा से उपहार किया गया। मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा, कान में पेचकस ठोंक दिया। जेवरात लाकअप टोल के अलमारी, मेरी पुरानी जेवरात जितनी है सब लेके चले गए। लड़के को इस तरीके से मारा, कान में पेचकस भी ठोंक दिया, जिंदा नहीं रखा। किस तरीके से मेरे बच्चे को मारा। मैं पीड़ित व्यक्ति, मेरे घर के मोबाइल भी जो है पानी में डाल दिए गए। फिर जब बहू का होश आया, बहू को भी मारा, लेकिन बहू को कम मारा, लड़के को जिंदा नहीं छोड़ा। और सर में बहू के मारा, लड़के कान में पेचकस ठोक दिया। आखिर में मैं जो है जब बहू ने हल्ला किया, बाबू ये तुम्हारे लड़के को मार डाला, बदमाश से भगे जा रहे हैं। कौन लोग थे, कुछ पहचान हुई बदमाशों की? तो मैंने जो है उनको मुंह बांधे थे, पहचान नहीं पाया। लेकिन ये पुलिस जो है, अफसोस सिंह दरोगा जी थे, मोहल्ले के लोगों ने फ़ोन किया तो एम्बुलेंस गई, मरीज की जो गाड़ी होती है सरकारी वो गई, अब पुलिस गई। तो मेरे बच्चे को जाके यहाँ जो है सरकारी हॉस्टल में डाला। तो वहाँ से जो है वहाँ ने कहा, डॉक्टर ने कि रिफ़र कर दिया कि यहाँ ये सही नहीं हो पाएगा, जी नहीं पाएगा, ये घाबड़ है, हाईलाइट के लिए रिफ़र किया गया। मेरे बच्चा को जो है 7 दिन में होश आया। दूसरे दिन तो तीसरे दिन दरोगा गए अफसोस सिंह और कहा कि जो है कि ये घटना बच्चे का बताओ, खुलवाना पूछना चाहते हैं, बयान लेना चाहते हैं। लड़का मेरा असमर्थ था। मैंने कहा मेरे बच्चे का होश में आ जाने दो साहब, हम सारी चीज़ें जो कुछ है बताई जाएगी। तो उन्होंने कहा लड़की से हमारे कि तू बयान दे, ताकि लड़की, मेरा गांव केशवपुर है और केशवपुर का मैं रहने वाला, थाना कोतवाली में लगता है, ब्लॉक भिटौरा, जिला फतेहपुर का निवासी हूँ। तो मेरी लड़की को धमकी दिया अफसोस सिंह दरोगा ने कि तू इसमें दस्तखत कर, नहीं तेरे तमाचा मारूंगा। तो मैं उस जगह खड़ा था कि मेरी लड़की का तुम तमाचा मारोगे। मैं पीड़ित व्यक्ति, मेरे यहाँ इतना में घनघोर घटना हुई। तो कहा अच्छा ये असमर्थ है तो मैं जा रहा हूँ और फिर आऊँगा। फिर बयान लेने दोबारा नहीं आया, अफसोस सिंह दरोगा जी नहीं आए। और दिखाया पेपर में कि मेरी टीम कई बार जा चुकी। और मैं जो है 7-8 दिन के बाद जब वहाँ से मैं अपने लड़के को जो है, मेरा लड़का जो है वहाँ मतलब कह रहा था बाबू ले जाओ, जब होश आया तो वहाँ से मैं चला आया लेकर के अस्पताल से। फिर लड़के का मेरे खून नहीं बंद हो रहा था कान का,
तो यहाँ से 4 पैसा जो है किराए की लेके कानपुर जो कोई जहाँ बताता था मैं अपने बच्चे का इलाज कराता रहा। आखिर में मैं रिश्तेदारों से कर्जा से जब पीड़ित हो गया तो साहब मैंने 8 लाख का मैं अपना मकान बेचा और लड़के के ऊपर सब मैंने लगा दिया। आखिर में जब मैं गांव गया पीड़ित होके तो कहने गांव वाले फिर सताने लगे और कोई मुझे न्याय नहीं मिला। दरोगा जी कह रहे थे कि मैं तुमको डॉक्टरी रिपोर्ट दूंगा, वो भी नहीं दिया। फिर मैं यहाँ से रिफर कागज़ लिया, एप्लीकेशन लिखवा के वकील से जो है यहाँ सीमो साहब से पास गया, तब मुझको रिफर कागज़ जो है उनके एप्लीकेशन से रिफर कागज़ मिला। तब मैं गया हाईलाइट, वहाँ से डॉक्टरी रिपोर्ट लाया और मैं दरोगा जी के पास दौड़ता रहा। दरोगा जी कहने लगे कि मैं बताओ अच्छा कई आदमी, मैं कहूँ साहब मैंने मुकवा से देखा 10-12 आदमी थे। तो कहा 1-2 आदमी कहो तो मैं लिखूंगा रिपोर्ट, नहीं लिखूंगा। आखिर में दरोगा जी बदमाशों से रुपया पा गए और मेरे मुकदमे को इस सरकार में कोई न्याय नहीं है। मेरे लड़के को जिस तरीके से मारा गया न्याय दिलाया जाए। मोदी सरकार से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं मेरे 3 नतनी हैं, कैसे मैं शादी करूंगा, कैसे क्या करूंगा। मेरा बच्चा पागल हो गया है, विकलांग टाइप हो गया है, दिमाग का कमज़ोर हो गया है। मैं एक किसान, साधारण छोटा किसान, मुझको 17,40,000 मेरे खेत से हाईवे निकल गया था। 1.5-3 बीघा का जोतुआ हूँ मैं। आखिर में वही 17,40,000 से मैंने यहाँ मकान खरीदा था। मेरे पास कोई सरकारी व्यवधान नहीं है कि कोई नौकरी हो। लड़का मेरा पागल टाइप है, मैं कैसे जीवन पार करूँगा। ये पुलिस से मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। राधानगर चौकी में 2-3 कांड ऐसे हुए कि पुलिस चौकी राधानगर में कोई इंसाफ नहीं मिलता। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। मैं अब क्या करूँ, मजबूर हो करके मैं योगी DMSP के पास एक बार जाऊँगा, रजिस्ट्री करूँगा और योगी सरकार के पास अपने परिवार को लेकर के अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जहर अपनी नातिनों को खवाऊंगा, मैं बहू को खिलाऊंगा, लड़के खिलाऊंगा, स्वयं खा लूँगा। क्योंकि इस सरकार पे मुझे कोई न्याय, कोई इंसाफ नहीं दिखाई देता, अंधेला दिखाई देता है। अगर गरीब आदमी थाना चौकी जाता है तो उन चोरों डकैतों के खिलाफ जो है आदमी पहुंच जाता है चौकी में नेतागिरी करने के लिए। कोई गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है। जिन्होंने हमारे साथ किया है, मैं गांव में देहात का केशवपुर का रहने वाला, दारू पी के वही बदमाश 3 थानों के रजिस्टर्ड, मलवा, कोतवाली, चांदपुर रजिस्टर्ड बदमाश वो एक दिन बात कर रहे थे दारू पी के कि मादर चौथ को एक बार हमने छोड़ दिया, दोबारा इसको जान से मार डालेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। पुलिस पता नहीं लगा पाई इन बदमाशों को और मैंने सब कुछ पता लगा लिया। मेरे गांव की ही बदमाशों की टीम है, केशवपुर गांव की, और पुलिस मिली जुली चलती है। इस चीज़ को मैं दावा के साथ कहता हूं। अफसोस सिंह दरोगा जी को घूस मिली है इस कांड में। हाँ, अब मेरी जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकार से, सक्षम व्यक्तियों से कि मेरी मदद करने के लिए आभारी रहें। अगर मेरी मदद नहीं होगी तो ये चोर बदमाश मुझे किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। इस बार लड़के के साथ, बहू के साथ हुई तो मेरे ऊपर वार खाली नहीं जाएगी। उन लोगों ने कहा है कि अगर तूने मेरी खूना फूसी किया, किसी से बताया, पुलिस से बताया, किसी से नेता से बताया, तो तू जिंदा नहीं बचेगा। उनके गुलाब और ये बिशुन, उनके भाई, ये जो है इस तरह से शिकार खेल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? राधे श्याम गुप्ता, विकास गुप्ता के यहाँ। वो डकैत का भाई जिसके बलात्कार 76 लगा हुआ है, मन्नू मिश्रा, विकास गुप्ता के यहाँ रहता है। विकास गुप्ता की आड़ से, विधायक लोगों की आड़ से ये इस तरीके के लोगों की धारूपुर के थाना मलवा में एक कुम्हारिन के साथ बलात्कार किया है। गांव में एक हमारे इनकी धांधागर्दी बता रहा हूँ, इनकी एक मौरिया का जो है इन्होंने आम जबरदस्ती कब्जा लिया। एक जो है क्या नाम था, एक दर्जी के कुल्हाड़ी माला। और इन बदमाशों के खिलाफ कोई नहीं, सक्षम लोग, भूमि माफिया लोग इनकी मदद करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा सुरेंद्र मिश्रा नाम है। मैं इस चीज़ को दावा के साथ कह सकता हूँ। अब तो मैं इस उम्र में मरने की स्थिति में आ ही चुका हूँ, मेरे साथ उठा नहीं रखा। और ये सरकार, योगी सरकार कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत क्या बदमाशों की टीम बनाती है, क्या ये मदद गरीबों की नहीं कर सकती है? ये मेरा क्यों नहीं डकैती खुलवाई? आज राधानगर चौकी आज आए भी हुए हैं और यहाँ सुनील जी बैठे हुए हैं, क्या इनसे क्या वार्तालाप? और मेरे लड़के से जो है इन्होंने ट्राली, इन बदमाशों ने एक मिलिट्री लड़के से इन्होंने ट्राली और हल और पाटा ले लिया है।
कौन लोग ले लिए हैं? ये गुलाब और बिशुन इन्होंने ले लिया है। ये कहाँ के निवासी हैं? ये गांव के निवासी हैं। कौन से गांव के निवासी ये हैं? केशवपुर के निवासी हैं। वो मिंटरी लड़के से जब मैं घर का गार्डियन हूँ, मुझसे क्यों नहीं पूछा? मेरी संपत्ति को हमारी जब इनकी कोई मतलब नहीं, हमारा कोई वो नहीं, इन्होंने ही इस कांड पे शामिल हैं। और मेरे मिंटरी लड़के से इन्होंने जो है ट्राली और हल और पाटा और उसके बाद जो है मांगता हूँ तो कहते हैं गर्दन काट के फेंक देंगे। और यहाँ अगर चौकी में प्रार्थना पत्र देता हूँ तो मैं उनकी तरफ से आदमी यहाँ आज राधानगर चौकी आज आप आए हुए हैं, तो आपको यहाँ से पुलिस से क्या आश्वासन मिला अभी तक? चौकी में हमें कोई आसरा नहीं मिल रही है। उनके आदमी यहाँ पहुँच जाते हैं, उल्टा पुलिस हमें और उठती है। कोई न्याय नहीं मिलता है। हाँ, और कोई न्याय नहीं मिलता। हम तो अब मजबूरी में एक डीएमएसपी से एक बार मिलेंगे और योगी दरबार में हम अपने अनशन में बैठेंगे। पत्रकार बंधुओं से कह के हम नींबुआ पानी लेके अनशन में बैठेंगे वहीं योगी दरबार पे, चाहे मर जाएं चाहे कुछ भी हो। अब हम तो फुटपाती हो गए। हमारी 17,40,000 हमारे वो चले गए। कोई सरकारी आपत्ति नौकरी नहीं है हमारे। हम कैसे, हमारे 3 ठो नतनी हम कैसे शादी विवाह करेंगे? क्या करेंगे? किसी के पास जाते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। हम बिन पैसे के, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। वकील के पास जाते हैं तो कहता है 56(3) में हम मुकदमा डाल देंगे, 20,000 लगेगा। साहब हमारे पास नहीं है, हम मजबूर हैं, गरीब आदमी हैं, अनपढ़ आदमी हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है। ये आपके बताइए, पुलिस में कोई जब इतना अत्याचार है, न्याय नहीं मिल रहा, उल्टा अदर मदर। जैसे कि इनका कहना है कि राधानगर चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ पे काफ़ी चोरियां होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी प्रकार का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। हमारे साथ बने रहे। इंडिया न्यूज़ से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।